प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 8 की अभ्यास 1G का हल देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अभी हमने पिछली वीडियो में भाग करना सीखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भाग करेंगे। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए, तो हमें करना है -8/5 भाग 1/-10। भाग के लिए हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। -8/5 गुणा ये संख्या का हम गुणात्मक प्रतिलोम कर देते हैं, या इस संख्या को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। -10/1। अब देखें, काट लें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, गुणा कर लें। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16, 16/1, यानी कि उत्तर हमारा कितना आ गया, बराबर 16। ठीक है, इस तरीके से ये पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। यहाँ में 18 में भाग करनी है -12/7 से। ठीक, सबसे पहले भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित करते हैं। -12/7 को रिवर्स कर देते हैं, यानी हो जाएगा 7/-12। संख्या को उल्टा कर देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, आप हल कर लीजिए। ये कट जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। अब ये नहीं कटेगा तो गुणा कर लें। 7 और 3 की गुणा कर लेंगे अंश की, इसके नीचे 1 भी मान सकते, हल कर सकते हैं। 7 तियाँ 21 बटे नीचे माइनस बचेगा 2। ठीक, सरल करेंगे तो जो माइनस है वो अंश में पहुंचा देंगे, -21/2। ये आपका भाग करने के बाद आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न, -8 को हम भाग करेंगे 5/-16 से। सबसे पहले भाग के चिन्ह को बदलेंगे, इसे हम 8/1 लिख लेते हैं, गुणा -16/5। अब देखिए, हर में 5 है, 5 से अंश कोई नहीं कट रहा, यानी सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, और 8 से गुणा कर लो 16 की। 8 छंग 48, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, 128/5, 16 8 128/5, इस तरीके से। तो ये हमारा भाग आ गया। ठीक, इस तरीके से हम जो है अपनी परमेय संख्याओं में भाग को हल करते हैं। इसके बाद आगे जो प्रश्न हैं, इन्हें इसी तरीके से आप हल करके देखें। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप हल करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। 65/-14 को हमें भाग करना है -13/7 से। ठीक है, तो नियम भाग वाले चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं, और जो संख्या है उसे उल्टा कर लेते हैं, या प्रतिलोम लिख लेते हैं, संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, काट सकते हैं। 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इसे हल कर लें। अंश में 5 एकम 5, हर में माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगले सवाल में 5/12 भाग -4/9। 5/12 भाग को गुणा में और इस संख्या को हम प्रतिलोम लिखते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, या उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ संख्या कैंसिल करने की बात करते हैं। 4 से 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ 12 और 9 जो है 3 से कटे हैं। 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12। अब कोई संख्या नहीं कैंसिल होगी, तो हम सीधे सीधे अंश की गुणा करा लेते हैं और हर की गुणा करा लेते हैं। 5 तियाँ 15, नीचे प्लस माइनस माइनस, 4 चौक 16। इसे हम लिखेंगे -15/16। ठीक है, अगला प्रश्न देखें इधर।
3/4 को भाग करना है -9 से। ठीक है, तो -9 को -9/1 लिखा जा सकता है। 3/4 भाग को गुणा में बदल लेंगे और इसे हम उल्टा कर लेंगे, 1/-9 कैंसिल करें, 3 एकम 3 और यहाँ ये 3 तिया 9। अंश में 1 गुणा 1 हो गया और नीचे 4 तिया 12, यानी -1/12। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। -1/8 भाग 3/4 एक परमेय संख्या है। तो देखते हैं कि ये परमेय संख्या आती है या नहीं आती है। तो -1/8 भाग को गुणा में बदल लेंगे, संख्या को उल्टा कर लेंगे, 4/3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 गुणा 1 1 आएगा, चिन्ह माइनस है तो -1, 3 दूनी 6, यानी -1/6 आया, यानी कि एक परमेय संख्या आ गई। ठीक है, यानी कथन कैसा हो गया आपका, ये कथन आपका सत्य हो गया। अब देखते हैं दूसरे का द्वितीय प्रश्न। ये है आपका, ये देखना है बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, यानी यहाँ इन्होंने बराबर कर रखा है, आपको देखना है ये सत्य है या असत्य। तो हल कर लेते हैं, 8/-9 गुणा 3/-4, बाएं पक्ष को हल कर लो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो ये हो गया 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो ये 2/3 मिला। यहाँ देखें दाएं पक्ष में -4/3 गुणा -9/8, उल्टा कर लिया इधर संख्या को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो यहाँ देखें माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, 3 एकम 3/2 एकम 2, तो ये आया 3/2, इधर आया 2/3, यानी कि ये संख्या हमारी बराबर नहीं आई, यानी दिया गया कथन क्या है, असत्य। यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ 8/-9 भाग 4/3, अब इधर क्या किया इन्होंने, -4/3 भाग 8/-9, यानी पहली संख्या भाग दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या भाग पहली संख्या। एक तरीके से ये क्रम विनिमय नियम लिखने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाग में जो है क्रम विनिमय नियम हमारा पालन नहीं करता है, भाग में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर भी यही क्रम विनिमय नियम ही है, तो ये भी यहाँ पर देख लीजिए, -15/56 भाग 1, फिर 1 भाग -15/56, यानी कि अब यहाँ से हम समझ गए कि भाग में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। हल करके हम देख लेते हैं, तो -15/56 भाग 1/1, सॉरी गुणा कर लो, इसे उल्टा करेंगे तो 1/1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, गुणा, यहाँ देख 1 गुणा 56/-15, तो ये है हमारा -15/56 और इधर आया 56/-15, सरल भी कर लें तो -15/56 और इधर -56/15, तो ये कहीं से बराबर नहीं है, अर्थात ये दिया गया कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो इन दोनों उदाहरणों से आपको समझ में आया कि भाग में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या है, चौथा, -9/10 भाग -9/10 बराबर 1, यहाँ देखिए समान संख्या से समान संख्या दोनों, यानी समान संख्या को समान संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, 1, क्योंकि हम ये चीज़ पहले से जानते हैं कि 10 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर अगर परमेय संख्याएं समान हैं
भाग कर रहे हैं हम तब भी उत्तर हमारा एक ही आएगा। हल करके देखते हैं, बायां पक्ष लेके चलते हैं। -9/10 भाग -9/10 यानी -9/10 गुणा 10/-9। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या है, 1 एकम 1/1 यानी कि 1, जो कि हमारा क्या है, दायां पक्ष। यानी कि ये वाला जो कथन है वो हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष समान है। ठीक है, इसके बाद फिर वही हमें भाग करना है। प्रश्न संख्या 3 देख लें आप। 3 का पहला प्रश्न है, बहुत ही सरल है। 2/3 भाग -4/5। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। अब इतने प्रश्न मैंने करा दिए हैं तो आप ये कर सकते हैं। फिर भी देख लें, 2/3 भाग को गुणा में बदल दिया और इस संख्या को हमने उल्टा कर दिया। अब देखिए यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट सकता है, हल कर लें। 5 एकम 5 नीचे, 3 दूनी 6 माइनस का चिन्ह, यानी कि ये हो गया -5/6। इसी तरीके से यहाँ पर 4 के नीचे 1 माना जा सकता है, तो -4/1 गुणा से उल्टा कर देंगे 5/-3। यहाँ माइनस से माइनस काट सकते हैं, अंश और हर में है, लेकिन अब यहाँ कोई संख्या नहीं कटेगी तो सीधे सीधे गुणा 5 चौक 20/3। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में -6/7 गुणा, इसके नीचे 1 मान लें तो ये हो जाएगा 1/-15। माइनस से माइनस काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सीधे गुणा कर लो, 2 एकम 2, 7 पंजे 35। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। चौथा भाग आपका है -1/8। भाग की जगह गुणा करेंगे तो 4/3। तो यहाँ हल कर लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -1/6। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखें। 15/7 भाग की जगह गुणा, संख्या को उल्टा कर लें, 7/-5। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, गुणा करें। 3 एकम 3, 1 एकम 1, लेकिन क्या है माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, -3। सरल कर लिए, -1 से ऊपर नीचे गुणा करके दिखा लो, या आप सीधे नीचे वाले माइनस को ऊपर भेज सकते हैं। अगला प्रश्न, -7/12 भाग की जगह गुणा 3/-2। अंश और हर में माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं आप। देखिए कुछ कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 7/8। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल 6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे हल करते हैं। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो दोनों का गुणनफल है वो कितना है, -6/7 है। इनमें से एक संख्या -8/5 है, यानी इन दोनों में से एक ये है, तो हम एक की जगह -8/5 रख देते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या को ऐसा ही रखते हैं, बराबर -6/7। तो इस तरीके से एक समीकरण प्राप्त हो सकती है। कक्षा 7 में आप समीकरणों को पक्षांतर करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरी संख्या हमें जब ज्ञात करनी होगी तो ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, यानी -6/7 भाग या बटे -8/5। तो जब भाग वाली संख्या को हम गुणा में भेजते हैं ऊपर, तो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो 5/-8 हो गया हमारा। इसे हमने सरल किया, 3 2 से काट लिया, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। अब नहीं कटेगा, गुणा करा ली, माइनस से माइनस कट गया, 3 पंजे 15, 7 चौक 28। तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई 15/28। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर ये कह रहे हैं
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। जैसे यहाँ कितना था, -6/7 था, तो यहाँ -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12, यानी एक संख्या -7/12, यहाँ कितनी थी, -8/5, तो आप यहाँ पर कितना लिखते हैं, -7/12। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से बिल्कुल हल करके आप दूसरी संख्या बता सकते हैं। मैं इस सवाल को हल नहीं कर रहा, इसे आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 6, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। किस संख्या से गुणा करें, तो हम कोई संख्या मान लेते हैं कि हम a संख्या से गुणा करें, माना, या x मान लेते हैं, माना x संख्या से गुणा करें। ठीक, यानी -4/9 में अगर हम x संख्या से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाए, हमें -1 प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से समीकरण प्राप्त हो गए हमें। -4/9 गुणा x, इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हो, -1। हमें x का मान चाहिए, जो x का मान होगा वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए -4/9 गुणा में है, तो इधर आके क्या में आ जाएगा, भाग में। तो x बराबर -1, इसे हम बटे में लिख सकते हैं -4/9, इस तरीके से। तो माइनस से माइनस तो यहाँ कट ही गया। अब इस बटे वाले को, यानी भाग वाले को, जब हम ऊपर लाएंगे तो गुणा में लाएंगे, और 4/9 को क्या लिख देंगे, 9/4, और सीधे सीधे गुणा कर लेंगे हम, 9 एकम 9/4, यानी कि जो हमारी संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 9/4 होनी चाहिए। अतः 9/4 से गुणा करने पर -1 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अभ्यास का प्रश्न संख्या 7, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 की तरह है। यहाँ पर भी हम यही मान लेंगे कि माना x संख्या से गुणा करें, माना x संख्या से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 8/9 गुणा x, तो गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, -16/28। अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर -16/28, और इस पूरे के बटे में 8/9, क्योंकि गुणा में है तो भाग में आएगा। तो 8/9 से भाग करने के लिए क्या होता है, -16/28, भाग में हम चिन्ह को बदलते हैं, गुणा कर देते हैं, बटे हटा के गुणा आएगा, और 8/9 का क्या हो जाएगा, 9/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये संख्या -1 आया, 9 एकम 9, और माइनस है हमारा, तो -9, और 14 एकम 14, -9/14, यानी किस संख्या से गुणा करना होगा, हमें -9/14 से 8/9 में गुणा करना होगा, तब हमें -16/28 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः -9/14 से गुणा करने पर -16/28 प्राप्त होगा। गुणनफल -16/28 प्राप्त होगा, गुणनफल लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा है, जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 7 हो गया, अर्थात आपकी अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसके बाद है आपकी दक्षता अभ्यास 1A। इसे आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे दक्षता अभ्यास को, और मुझे बताएंगे कि आपसे हुई है नहीं हुई है, समस्या आई है तो मैं उसकी समाधान करूँगा, अन्यथा हम अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।